ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, जैसा कि अब पितृपक्ष आरंभ हो चुका है और अब यह पक्ष लगातार 15 दिनों तक रहने वाला है, जो कि अमावस्या तिथि पर समाप्त होगा। और इस दौरान हम सभी केवल और केवल पितरों का स्मरण करते हैं, पितरों का ध्यान करते हैं और पितरों की आत्मा शांति के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए धार्मिक कर्म जैसे कि पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज इत्यादि करवाते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी का पहले दिन का तर्पण हो चुका होगा और अच्छे से निर्विघ्नता पूर्वक हो गया होगा। लेकिन जो लोग तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं और जिनको लगता है कि परिवार में पितृदोष लगा हुआ है, तब ऐसे में पितृदोष समाप्ति के लिए बहुत ही सुंदर सा उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि केवल आपको पितृपक्ष के दौरान ही करना होता है। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे कि पूरे साल भर में कभी भी इस उपाय को कर लिया जाए, तो चाहे आप इस उपाय को कर लें, लेकिन इसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। पितृपक्ष वह समय होता है जब पितृ हमारे आसपास ही होते हैं और ऐसे में यदि हम उनकी आत्मा शांति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कोई उपाय करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो इसका फल हमें शीघ्रता से प्राप्त होता है। और इस उपाय को तो बहुत ही आसानी से कोई भी कर सकता है। घर के वैसे प्रयास कीजिएगा कि घर का जो मुख्य सदस्य है वो इस उपाय को करे, लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हैं तब ऐसी स्थिति में घर का कोई अन्य सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को आप कोई आवश्यकता नहीं है कि पहले दिन से ही आपको करना है। श्राद्ध पक्ष आरंभ हो चुका है और इस बीच में आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। एक आप पात्र ले लीजिएगा, छोटा सा कटोरा या प्लेट ले लीजिएगा, इसमें चावल भर के आपको रख लेने हैं। अब इस चावल वाले पात्र पर आप एक बेलपत्र रखिएगा। बेलपत्र कटा फटा ना हो, ध्यान रखिएगा। और इस बेलपत्र को आपको इसी चावल के पात्र के ऊपर रख देना है। अब साथ में दुर्वा ले लेंगे। दुर्वा आप 2-3 दुर्वा रख लें या फिर एक दुर्वा, जितनी हो सके थोड़ी मात्रा में दुर्वा आपको रख देनी है। कैसे रखना है? एक पात्र में चावल भरिएगा, चावल के ऊपर एक बेलपत्र रखेंगे, फिर बेलपत्र के ऊपर 1 या 2-3 दुर्वा रख देने हैं। इस प्रकार से आपने यह पात्र तैयार कर लिया। अब इस पात्र को कहाँ रखना है? घर में जो आप पानी पीने का मटका रखते हैं या आप बाल्टी में भर के रखते हैं या फिल्टर रखते हैं, जहाँ जल की व्यवस्था है, जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं, उस जल वाले स्थान पर आपको यह चावल का पात्र रख देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे? आपको यह पात्र संभव हो तो 16 श्राद्ध के दौरान 16 दिन रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि क्योंकि अब श्राद्ध पक्ष आरंभ हो गया है, तो आप 2-3 दिन भी इस पात्र को रख के इस उपाय को कर सकते हैं। संभव हो, मैंने फिर से कहा कि संभव हो तो आप 16 दिन रखें, नहीं तो आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितना हो सके उतने दिन इस पात्र को वहाँ जल वाले स्थान पर रखे रहने दें। घी का दीपक यहाँ पे लगाना है आपको। इसके बाद जितने दिन आपको रखना है उतने दिन रखने के पश्चात, मान लीजिए आपने 5 दिन रखा या 3 दिन रखा, 3 दिन के बाद इस पात्र को वहाँ से उठाइए। इस पात्र को पूरे घर में घुमाइएगा। ध्यान रखिएगा कि टॉयलेट वगैरह में नहीं जाना है। जो बेलपत्र और दुर्वा आपने लिया है, यह आप महादेव के मंदिर जाइए, पहले 1 लोटा जल शिव जी को अर्पित कीजिए। इसके बाद शिवलिंग पर यह बेलपत्र और दुर्वा आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद आपने जो पितृपक्ष के दौरान यदि आप इस उपाय को किसी भी दिन कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चाहे कितना भी कठिन समय चल रहा हो, चाहे कितना भी भारी पितृदोष लगा हो, देवादिदेव महादेव की कृपा से चाहे कितना भी भारी पितृदोष हो, वह दोष समाप्त हो जाता है और पितरों की कृपा परिजनों को प्राप्त होती है। तो इस उपाय को आप इस पितृपक्ष के दौरान कर लें। अगर आप कुछ और नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और पितृदोष का आप सामना कर रहे हैं, तो इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। फिर यह मौका आपको पूरे 1 साल तक नहीं मिलने वाला है।
इसके अलावा एक और बहुत ही सुंदर सा उपाय है जिसे कि घर में कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लीजिएगा, इसमें गंगा जल मिला ले, एक छोटा सा पात्र लीजिएगा कटोरा, और इसे लेकर आप तुलसी जी के पास बैठ जाएं। तुलसी जी के पास बैठकर अपनी दाहिने हाथ की हथेली में आप थोड़ा सा जल लें और इस जल को लेकर आप काशी विश्वनाथ का नाम ले लीजिए। 3 बार काशी विश्वनाथ का नाम लेकर पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हुए इस जल को, जो आपने छोटा सा कटोरा लिया है, उस पात्र में छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपको 5 बार या 7 बार इस पात्र में जल छोड़ना है। पितृपक्ष के दौरान जो व्यक्ति पितरों की स्मरण करके और काशी विश्वनाथ का नाम लेकर इस उपाय को करता है, उनके पितरों को तर्पण पिंडदान की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, वह अपने परिजनों से सदैव संतुष्ट रहते हैं। तो जो लोग पितृपक्ष के दौरान कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये 2 बहुत ही सुंदर सुंदर सरल से उपाय हैं जिनको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान करिएगा ज़रूर। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी का आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपकी समस्याओं से जुड़े हुए और व्रत त्योहारों के नियमों से जुड़े हुए वीडियोस प्रतिदिन अपलोड करते रहते हैं, इसलिए हमसे जुड़िएगा अवश्य। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।